नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से हर फेस्टिवल में करता है कुछ खास, तो हाल ही में आने वाला है दीपों भरा उत्सव, दीपावली आने वाला है। उसके पहले धनतेरस भी आएगा, उसके बाद भी हमारा भाई दूज का त्यौहार आएगा। तो इसी की तैयारी में हंगामा टाइम्स भी लगा है। लेकिन हाल ही में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के हर प्रत्याशी अपनी कमर कस चुका है और अपने क्षेत्र में विकास के लिए कार्य कर रहा है। जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होगा, ये वादे कर रहा है। तो हमारे साथ में भावी प्रत्याशी राम समुद्र यादव जी हैं, जो कि गोमती नगर क्षेत्र से, लेकिन उनका जो वार्ड पड़ता है वार्ड नंबर 15 भरवारा मल्हौर पड़ता है। तो उनकी वार्ड के लिए तैयारी क्या है, उनसे हम बात करेंगे और दीपावली को लेकर के उनकी क्या विशेष तैयारी, अपने क्षेत्रवासियों से वो किस तरीके से मिल रहे हैं और क्षेत्रवासियों के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। आपका स्वागत है सर जी। मैं राम समुद्र यादव वार्ड नंबर 15 भरवारा और मल्हौर से सभासद प्रत्याशी हूँ। सबसे पहले मैं समस्त क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को दीपावली, भैया दूज, धनतेरस और छठ पूजा की सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और तो ये आपका नया वार्ड बना है भरवारा, जिसका नाम है 15 नंबर वार्ड और भरवारा लगता है आपका। तो अभी तक जो है इस क्षेत्र में क्या विकास नहीं हुआ है और किन विकास के मुद्दों को लेकर के आप उतर रहे हैं जनता के बीच? अभी जैसे ये नया वार्ड बना है हमारे यहाँ, इससे पहले हमारे यहाँ प्रधानी होती थी और हमारे यहाँ टोटल 8 ग्राम सभाएँ हैं, जिसमें से कॉलोनियाँ हैं। सब टोटल मिला के करीब 28-29 गाँव हैं कॉलोनी मिला के। और अभी तक जैसे जो प्रधान हुए थे या जो भी है भाई, वो अपना गांव का थोड़ा बहुत जो डेवलप किए, रोड सही कराए नाली वाली। बाकी जो कॉलोनी है या जो भी अगल बगल बसें हैं, आबादी बढ़ी हुई है, तो वहाँ भी रोड, नाली और लाइट, और कॉलोनी में अक्सर चोरी वोरी हो जाती, लाइट सुविधा नहीं है, आने जाने के लिए दिक्कत होती है। यही सारी समस्याएँ हैं जी। तो आप किन मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं इस समय? सबसे पहले तो मैं हम लोग जो वर्क कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, जैसे जहां अंधेरा रहता है या जहां कॉलोनी में ज़्यादा दिक्कत आने जाने में है, तो वहाँ रोड की साफ़ सफाई करवाई जा रही है और लाइट वाइट अपने निजी खाते से हम लोग करवा रहे हैं। यानी कि लाइट और रोड के लिए आप प्रमुखता दे रहे हैं। तो हमने इस क्षेत्र का जब इस क्षेत्र में जब हम आए निकले तो सड़कें बहुत खराब हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। क्षेत्र का नया वार्ड है हमारे यहाँ और वार्ड नंबर 15 काफ़ी बड़ा है। आप इधर चंदिया मोह गाँव पड़ता है, चंदिया मोह से शुरू करिए, भरवारा, मल्हौर, लौलाई और लास्ट फैजाबाद रोड पे उत्तरधौना गांव पड़ता है, वहां तक के लगता है वार्ड। और काफ़ी वार्ड बड़ा है और यहाँ ये चीज़ तो क्लियर है कि 5 साल में पूरा उतना विकास नहीं हो सकता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकूँ। रोड, नाली, लाइट, और जैसे अभी मतलब दीपावली आ रही है, जहाँ उजाला नहीं, लाइट नहीं, लोग अंधेरे में रह रहे हैं, चोरियाँ भी बहुत होती है, पुलिस आती है रात में 1-2 राउंड कस करके चली जाती है। तो मेरी कोशिश यही है कि कम से कम लोगों का नुकसान हो और हर तरीके से क्षेत्र में लोगों के लिए विकास किया जाए। यहाँ पे जैसे मच्छरों गंदगियों का भरमार है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैडम हम लोग जो है 2-3 वर्कर अपने पास से लगा रखे हुए हैं और गांव-गांव जाके नालियों में और मकानों में दवाई छिड़काव की कराई जा रही है जी। अच्छा, यानी कि आप अभी क्षेत्रवासियों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। तो ये बताइए, जैसे कि आप जीत करके आते हैं, अगर जैसे यहाँ पे आपको भारी मतों से विजय हासिल होती है, तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? तो प्राथमिकता ये रहेगी, सबसे पहले तो मेरा काम ये रहेगा कि जितने लोग पूरे क्षेत्र में, सबसे पहले मैं सारे क्षेत्रवासियों को सबसे ज़्यादा बधाई दूंगा कि वो लोग मुझे इतना खुश करके या मुझे जिता के लाए हैं क्षेत्र में। और मेरी प्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे वृद्ध पेंशन योजना है और बच्चों के लिए स्कूल है। हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट कॉलेज नहीं है और कोई ढंग का इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन अभी क्षेत्र में शिक्षा के लिए कोई उचित इंतजाम नहीं है हमारे यहाँ। तो कोशिश ये रहेगी एक आध इंटर कॉलेज गवर्नमेंट से मांग की जाएगी कि हमारे यहाँ इंटर कॉलेज या स्पोर्ट कॉलेज, ये 2-3 चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँ। हाँ, ये सवाल मैं आपसे पूछने जा रही थी कि जो बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने यहाँ सुना बहुत दूर जाना पड़ता है, तो यहाँ पे जैसे कि आप आएंगे तो इंटर कॉलेज और हाई स्कूल की व्यवस्था पहले व्यवस्था ये रहेगी, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेज हैं 2-3, अरे कई कॉलेज हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, तो वहाँ जैसे फीस के लिए बहुत ज़्यादा फीस है। जितनी फीस ली जाती है उतना बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। और बस सुबह बच्चे स्कूल गए, दोपहर में आए, उसके बाद फिर कोई पूछने वाला नहीं क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, और अब आगे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा। भाई इंटर तक कर लिए, उसके बाद और क्षेत्रों में आप जाइए, जैसे बाहर दिल्ली निकल जाइए या लखनऊ शहरी का एरिया देख लीजिए, बच्चे इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करेंगे या कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो यहाँ जैसे भी ग्रामीण एरिया भी लोगों में उतना जागरूकता नहीं है। अच्छा, जैसे कि हमने यहाँ देखा बहुत सारे मैरिज हॉल भी है, मैरिज लॉन भी है, धर्मशाला की कोई व्यवस्था नहीं है। सब हमारे यहाँ जैसे अभी सब टोटल कोई नगर निगम आया नहीं था, प्रधानी थी, और खासकर हमारे गांव में, कई गांव में आप मैरिज हॉल सरकारी नहीं पाएंगे,
ठीक, और ना तो कोई प्राथमिक विद्यालय यहाँ है। प्राथमिक विद्यालय छोटे हैं लेकिन उतना साफ सफाई या उतना ज़्यादा वो सब नहीं है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी, सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य शिक्षा के लिए रहेगा कि जो भी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, उनकी साफ सफाई और अच्छे शिक्षित अच्छे टीचर। नहीं, जैसे हमने पूछा आपसे कि जैसे शादी जब होती है, मैरिज लॉन अगर कोई माता पिता बुक करता है, ठीक है, तो 2-2.5 लाख रुपए उसी में चला जाता है। लेकिन अगर जैसे शादी में ठहराने के लिए धर्मशाला कोई मिल जाता है तो वो कम पैसे में हो जाता है, जिससे बहुत से लोगों की सुविधाएं होती हैं। तो धर्मशाला के लिए कोई व्यवस्था होगी? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो सबसे पहले मेरी कोशिश शिक्षा के लिए स्कूल अच्छे, और उसके बाद हर गांव में तो नहीं हो सकता है, लेकिन 2-3 ग्राम सभा मिला एक वार्ड मतलब धर्मशाला या मैरिज हॉल टाइप का बड़ा बनवाया जाएगा। जो हमारे यहाँ सरकारी जमीनें अभी बची हुई पड़ी हुई हैं, एक आध धर्मशाला इधर, पूरे वार्ड में 2-3 धर्मशाला होना चाहिए, मेरा जो उद्देश्य है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं इस काम को पूर्णता निभाऊं। जैसे मैंने आपका वार्ड का जो मुआयना किया तो यहाँ पे कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। शौचालय भी नहीं है अभी, ना शौचालय है, ना धर्मशाला है, ना ढंग का कोई इंटर कॉलेज है। तो ये सारी चीजें मतलब कोशिश हो कि पूरी जो हमारी जरूरतें हैं, विद्यालय, शौचालय, सड़क, लाइट, पानी, बिजली, इस चीज के लिए जो खंबे भी हम देख रहे हैं, खंबे भी लगे हुए हैं, लेकिन उसमें सही से अभी आपकी लाइट नहीं है, आपका जो तार गए सही से। हमारे अगर पूरे वार्ड में देखा जाए तो कम से कम मान के लिए 2500 से 3000 लाइट चाहिए प्रेजेंट टाइम के लिए। लेकिन अब प्रधान या कोई जो लोग अपने व्यक्तिगत निजी पैसे से लगाएं, कितना लगाएंगे भाई? आप अपने दरवाजे पे लगाएंगे, पूरी कॉलोनी या पूरा क्षेत्र चमकाएंगे नहीं। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी सबसे पहले लाइट और बच्चों के लिए शिक्षा। और जैसे अभी हमारे यहाँ जैसे प्रधानी है और हम लोगों को जाति निवास आय बनवाना पड़ता है, तो पहले तहसील जाओ, लेखपाल से प्रमाणित कराओ या प्रधान से लिखवाओ, फिर वहाँ जाओ। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि अपने क्षेत्र में 2-3 जगह पे जन सेवा केंद्र उपलब्ध कराना, कि लोगों को दर भटकना न पड़े। जाति निवास आय और मृत्यु प्रमाण पत्र, सारी सुविधाएं लोगों को यही क्षेत्र में मिल सके, भागना ना पड़े ज्यादा। और जैसे योजनाएं होती हैं, जैसे वृद्धा पेंशन योजनाएं, विकलांग पेंशन योजनाएं, और जो शादी के लिए सुकन्या वाली योजना, तो इन सब की सुविधाओं के लिए क्या रहेगा? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वृद्ध पेंशन योजना और ये विद्या कन्या धन वाला योजना और विकलांग योजना की कोशिश रहेगी मेरी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं लाभ दिला सकूं। जी, आप लोगों को दिलवाने के लिए मेरी पूर्ण कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मैं कर सकूं और लोगों की मदद कर सकूं बढ़ चढ़। हमने और एक चिकित्सालय, प्राइवेट हॉस्पिटल तो यहाँ पे है ही है, लेकिन ऐसा कोई सरकारी हमारे यहाँ है ही नहीं है। क्योंकि जो नगर निगम में आ चुकी है एरिया, वहाँ तो खैर है सामुदायिक केंद्र वगैरह। अब हमारे यहाँ जैसे मालौर क्रॉस करेंगे चेनेट लगता है, ऑलरेडी वहाँ पहले से नगर निगम है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई सामुदायिक केंद्र नहीं है। और सर मैंने एक बार ये भी जान लूँ कि प्रधान जहाँ होता है वहाँ प्राथमिक पाठशाला और प्राथमिक चिकित्सालय तो होने ही चाहिए, क्योंकि सरकार देती 5 करोड़ बजट देती है प्रधान को अपने क्षेत्र, अपने गांव के विकास के लिए। लेकिन हम लोग या और लोग भी किसी से आप पूछ लीजिए, हमको नहीं लगता हमारे गांव में या और जितने भी है सर, हमने देखा है क्षेत्र है कि कोई 5 करोड़ का बजट कहीं दिखा हो। अब कहाँ गया ये भाई वही लोग बता सकते हैं। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने भावी प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं अपने क्षेत्र से, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और लोगों से वादे भी कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों का नेताओं पर से विश्वास हट गया है कि वो लोग कहते हैं कि वादे तो बहुत होते लेकिन काम कुछ नहीं होता। तो आम जनता से क्या अपील करना चाहिए? आम जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जो आपने अभी एक शब्द कहा कि लोग नेता बहुत बनते हैं लेकिन खरे उतरते नहीं। अब मैं इस समय जैसे हनुमान जी तूने सीना चीर के दिखा दूंगा, ये समय आने वाला कल बताएगा कि मैं जनता के लिए और क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा मेरा क्षेत्र जितना वार्ड है, किसी से बिना भेदभाव हर गांव के लिए, हर कॉलोनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। चलिए ठीक है। तो दीपावली धनतेरस सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहें? मेरी तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, छठ पूजा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ में राम समूज यादव, भावी पार्षद प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं वार्ड नंबर 15 भरवारा से, जिन्होंने अपने क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और वो चुनाव से पहले भी क्षेत्रवासियों के लिए खड़े हुए थे उनके काम के लिए, और यहाँ क्षेत्र के विस्तार के लिए उन्होंने काफी योजनाएं बनाई हैं। लेकिन योजनाएं तभी सारी सफल होंगी जब जनता उनका साथ देगी। तो उन्होंने अपील की जनता से कि ज्यादा से ज्यादा हमारा साथ दे, इस क्षेत्र के विकास के लिए उनके साथ में आए। तो दीपावली विशेष पे हम लोग विशेष कर रहे हैं, लखनऊ की खास
शख्सियतों से बात करके कि दीपावली पे खास अवसर पे वो सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और अपने साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।